ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे छठी मैया की कहानी। आइए इस कहानी को रसपान करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए भक्तों सुनते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा और रानी काफ़ी दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी बहुत ही दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से ये छठ पर्व मनाया जाने लगा। छठी मैया ने जैसे राजा रानी पर कृपा करी वैसे माता रानी सब पर कृपा करे, सबकी झोली भरे। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के और हुंकारा भरने वाले के सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। अब छठी माता की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटे की बहू थी। बुढ़िया माँ छठ माता की परम भक्त थी। वह हर साल छठ माता का व्रत करती, परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर ही रही थी तो बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था। पूजन की सामग्री बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी। कहने लगी, अम्मा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लोग आसमान छू रहे हैं, आज भी आप इतनी अंधविश्वासी क्यों हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा को अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा कि माई ये सब बेकार है, इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई तब मैंने यह व्रत किया और तब छठ मैया ने मेरी पुकार सुन ली। छठ मैया की कृपा से ही मुझे पुत्र हुआ था। तुझे पता है बहू, ये तेरा पति ही छठ मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं बहू, माता का कण कण में विश्वास है। मेरी माता को मानो और तुम भी मेरे साथ छठ मैया का व्रत कर लो तो छठ मैया तेरी भी गोद भर देगी। मगर वह नए युग की सोच वाली बहू किसी की नहीं सुनने वाली थी। वो मुँह को टेढ़ा कर सासू माँ से बोली, माँ जी मुझे किस बात का दुख है और मैं इस पूजा पाठ मैं नहीं कर सकती। सुंदर पति मिला है, जीवन में सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। सासू माँ कर्म प्रधान है इस दुनिया में, बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी, बार बार छठ माता की बुराई की जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया। उसने भी उसको समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि देखा प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं। तुम भी व्रत और पूजा करने में माता का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसे समझाते समझाते और बोली, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिसे मेरी माँ छठ मैया की श्री चरणों में अपने सिर को झुका सके। बेटा ऐसा अपनी बहू को बोलकर घाट पर चला गया। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट गया। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करने लगा।
आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ डिकवा सिकवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लिप दिया। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहाँ से गुजरी और कहने लगी, हाय पता नहीं ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर को गोबर ही गोबर बना रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, सब जगह गोबर ही गोबर की दुर्गंध आ रही है। उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो, देखो जी आप में और आपके शरीर में गोबर की बदबू आ रही है, अब तो नहाकर ही घर में आना। बहू के बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है, अरे बेटा तुझे नहीं पता कि गोबर को तू जब दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिससे लीपने से घर की बहुत से बीमारियां दोष दूर हो जाते हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। झुंझलाकर बूढ़ी माँ से कहने लगी, पहले तो लकड़ी पर ठिकुआ बनाया, अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर। इस दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया। बैंड बाजे वाले बुलवाकर सब घाट पर चले गए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी, पर बहू को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। वो सब सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी माँ और उसके बेटे ने बहू को समझाया तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली गई। वे जैसे ही घाट पर पहुंची, पूजा करने की बजाय मेला देखने लगी। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहां ना पाकर उसे ढूंढने लगा। कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान खाती हुई नजर आई और कहने लगा कि भगवान ये क्या कर रही हो तुम, यहाँ पर आई हो तो माँ के साथ बैठो। पत्नी ने झुंझला कर कहने लगी, ना जी मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, न ही घाट पर आने वाली, मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी, जम के पीऊंगी। तुम अपना पूजा पाठ करो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं। ऐसे करके वे दोनों पति पत्नी झगड़ने लगे। इनकी बहस आपस से सभी लोग वहां देख रहे थे। शर्मिंदा होकर वह पति वहां से चला गया, छठ घाट की ओर जाने लगा। जैसे ही वह नहाने को डुबकी लगाता और डूब जाता, डूबता डूबता वह जोर जोर से चीखने लगा कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी यह आवाज़ नहीं आई। किसी एक भले मानस ने सुना तो वो कहने लगा, यह आवाज़ कैसी, कोई तो जाओ ढूंढ के लाओ। ये सब कहकर चिल्लाने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया तो वो छाती पीट पीट कर रोने लगी और छठ माता से सवाल करने लगी कि मैं भी माँ हूँ और तुम भी माँ हो, और तुम कैसी माँ हो जिसने एक माँ से दूसरा बेटा छीन लिया। जब से मेरी शादी हुई मैं पिछली 30 साल से पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया। यह तो बता मेरे बेटे से कौन सी भूल हो गई, बोल के तो बता, मेरा लाल छीन लिया। माँ मैं तो झट घाट से पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो यह तेरी बूढ़ी भक्त यही नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। छठ मैया या तो मेरे बेटे को लौटा दे या मेरे प्राण ले ले। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाए कि घाट के गहरे भाग में न जाए। अभी अभी सूचना मिली कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया। वहाँ गहरे पानी में जाने से खतरा है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे पानी में न जाए। यह बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी आई। वहाँ जाकर देखा तो उसकी सासू माँ दहाड़ मार कर रो रही थी। उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे सदमा लग गया। वह जोर जोर से चीखने लगी और रोने लगी। पागलों की तरह लोगों से एक को उठाकर फेंकने लगी। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि छठ व्रत से पूजा करने से कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। आज तुम्हारे कारण आज मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। अपनी माता को भला बुरा बोलने लगी और छठ माता को कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई। सब लोग आपस में बातें करने लगे कि बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, और मन ही मन में सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे कि हे छठ माता, इस बुढ़िया माँ की पुकार सुन लो। छठ माता तो दयालु है, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने को पानी में डूबने लगी। वैसे नदी के अंदर से एक लहर उठी तो वो लहर किनारे की ओर जोर से आई।
उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा बाहर निकला। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। सबकी आंखों से खुशी के आंसू आ निकले और बाद में बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोने लगी। बहू भी खुशी के आंसू को रोक न पाई। ये सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली के कड़कने की आवाज़ आने लगी। आकाशवाणी में छठी माता ने कहा कि मेरी पुत्री मैं किसी का ही अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्ति मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हूँ। इतना कहकर छठ माता अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ खड़े सभी भक्तों ने छठ माता के नाम से जय जयकारा लगाने लगे। सास, बहू और बेटे ने खुशी खुशी सबने मिलकर छठ माता की पूजा की। अब बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरी छठ पूजा की सारी विधि बताइए और मैं भी इस छठ पूजा का व्रत करूँगी। इतना कहकर अब सास ने बहू को सारी विधि बतलाई और बहू भी छठ पूजा का व्रत करने लगी। जैसे बूढ़ी माँ को संतान का सुख दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के, हुंकारा भरने वाले के, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी सुनी गोद को भरना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब सूर्य देव भगवान की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वस्थ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती, उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था। वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि यह बुढ़िया तो बहुत खुश रहती है, बहुत सुखी है, तो उसे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती, क्योंकि उसके यहाँ गायें बंधी हुई थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सपन में दर्शन दिया और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने का कारण बता दिया। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। रविवार का व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होगी। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से 22 स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होगी। सपन में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसे अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया और पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा। पड़ोसन बुढ़िया पर और भी जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया और गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता लगा तो उन्होंने तेज आंधी तूफान चलाया और आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और तरह बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेजा। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया।
सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले जाने लगे। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और बछड़े को न ले जाने से प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को ले गए। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान को गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करने लगी। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्रय का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई तो सूर्य भगवान से ऐसा नहीं देखा गया। उसी समय सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। पड़ोसन के किए दुष्ट कर्म के लिए उन्हें दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुख जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आइए अब गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बुढ़िया गणेश जी की रोज पूजा करती थी। पूजा में उनका नियम था कि वह रोज पूजा के लिए माटी के गणेश जी बनाती, उन्हें भोग लगाती और जल देती। उन्हें नन्हे बालक की तरह उनका देखभाल करती थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा की एक समस्या थी। वह रोज जब गणेश जी को मिट्टी से बनाती थी, भोग उपटन पानी स्नान आदि कराती तो इतने में गणेश जी गल जाते थे। बेचारी माई किसी तरह अपनी पूजा पाठ कर पाती। एक दिन बूढ़ी माई के घर के सामने एक सेठ की हवेली बनने जा रही थी। बूढ़ी माई को विचार आया कि इन्हीं कारीगरों से कहकर एक गणेश जी की मूर्ति बनवा लेती हूँ तो गणेश जी को ठीक से उपटन चंदन पानी हो जाएगा। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से कहने लगी, भैया मेरी मिट्टी के गणेश जी गल जाते हैं तो आप मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी मैं बहुत आभारी रहूंगी। कारीगर कुछ घमंड में बोला कि माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में सेठ जी की 4 दीवारी पूरी हो जाएगी। बुढ़िया माई दुखी हुई, अपनी कुटिया में वापस आ गई। उधर एक छोटे से बालक ने भी यह सुन लिया था और कहने लगा, क्यों भाई, बना दो न तो गणेश जी। लेकिन कारीगर ने उस बच्चे को भी चल जाने को कहा। बच्चे ने कहा, जाता हूँ, इतना टेढ़ा बोलते हो तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए। उधर सेठ जी की दीवार बननी शुरू हुई, लेकिन बनते बनते टेढ़ी हो जाए। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार 1 इंच भी खड़ी नहीं हो पाई। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज हवेली बनाने की काम ठीक से नहीं हुआ। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बना के देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, सबके कार्य सिद्ध हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। भक्तों, सूर्य देव की आरती सुनते हैं। जय जय रवि देवा, जय 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 रवि देवा, रजनीपति मदहारी, रजनीपति मदहारी, सतदल जीवन दाता। जय 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 रवि देवा, सट पद मन मुदकारी, हे दिन मणि ताता। जग के हे रवि देवा, जय 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 रवि देवा, नभ मंडल के वासी, ज्योति प्रकाश देवा। जय 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 रवि देवा, निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब सेवा। जय 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 रवि देवा, करते हैं रवि देव, जय जय रवि देव। कनक बदन मह सोहत, कनक बदन मह सोवत,
रुचि प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित अजर अमर छवि धारी। हे सूरवरि रवि देव, जय जय रवि देवा, जय जय रवि देवा। ये भक्तों सूर्य नमस्कार मंत्र जान लेते हैं। पहला मंत्र ओम मित्राय नमः, दूसरा ओम रवये नमः, तीसरा ओम सूर्याय नमः, चौथा ओम भानवे नमः, नंबर 5 ओम खगाय नमः, नंबर 6 ओम पूषणे नमः, नंबर 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः, नंबर 8 ओम मरीचाय नमः, नंबर 9 आदित्याय नमः, नंबर 10 ओम भास्कराय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः। अगली जान लेते हैं छठ पूजा के व्रत के नियम। छठ पूजा करने के लिए व्रती को कड़े नियमों का पालन करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन चावल और लौकी की सब्जी बनाकर खाएं। अगले दिन खरना और खरना वाले दिन गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है और खीर को खाने के बाद 36 घंटे का उपवास होता है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा का समापन होता है। पूरा दिन निराहार और निर्जला व्रत रखकर नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। 4 दिन के पर्व में तामसिक भोजन का त्याग करें, सिर्फ सात्विक भोजन ही किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रती को 4 दिन तक जमीन पर सोना चाहिए। इस दिन व्रती सिर्फ एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। छठ माई की पूजा के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के साथ चंदन का तिलक जरूर लगाएं और मान्यता कि इससे छठ माई के साथ सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं। इससे कुंडली में सूर्य दोष मुक्त होता है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। छठ पूजा व्रत सूर्य देव की पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। छठ पूजा व्रत शुरू करने से पहले पूजा स्थल की साफ सफाई करें और स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य दोगे तो जो आपको मैंने मंत्र बताए हैं उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे। सूर्य भगवान की जय। बोलिए छठी माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। मेरे प्यारे सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। मेरे को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।